बुजुर्गों और बेड रिडन लोगों का जीवन कई चैलेंजेस से भर जाता है। हर दिन उनके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। चलने फिरने की आज़ादी जब छिन जाती है तो हर पल किसी सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे में उनकी ज़िंदगी को आसान और आरामदायक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के हमारे खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे इनोवेशन की जिसने बेड पर रहने वाले बुजुर्गों और हेल्पलेस लोगों के जीवन में एक नई रोशनी जगाई है। हमारे साथ हैं होम केयर बेड्स के फाउंडर मिस्टर संदीप नंदा, जो अपने यूनिक प्रोडक्ट रिमोट कंट्रोल बेड से लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं और उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट ही इज द फर्स्ट पर्सन जो रिमोट कंट्रोल बेड्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए हैं। We welcome you, sir, and I am really super excited to have this conversation with you. Thank you so much. So as we all know that life is very unpredictable और कभी कभी ऐसी situations आ जाती हैं कि हमको बेड से उठने के लिए भी किसी हेल्प की, किसी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशली जो लोग एजेड बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको डेफिनेटली किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों की बेटरमेंट के लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए हमारे ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे मुझे लगता है कि अगर हम स्पेशली एज ए इंडियन या भारतीय इस पे फोकस करें तो हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो घर में कश्मकश में है उसका बहुत सुधार कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जो कि बेड पे लंबे समय से हैं, किसी भी वजह से हो सकता है। ये वजह ये भी हो सकती है कि वो अस्पताल से लंबी सर्जरी कराने के बाद आए हैं, या कई लोग किसी ना किसी बीमारी की वजह से उनको एक अपने बेड पे लंबे समय के लिए रहना पड़ता है। पर हमारे यहाँ जो बेड्स हैं वो एक स्टेट बेड्स होते हैं। अब स्टेट बेड में पेशेंट जब लंबे समय के लिए रहता है तो वो उसकी मोबिलिटी शरीर की जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल हो जाती है। कई ऐसे पेशेंट भी हैं जो कि अपने आप से उठ भी नहीं सकते और अपने आप से अपनी दिनचर्या भी नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं उठ सकते। तो इस दौरान में क्या पाया गया है कि जो उनके चिल्ड्रन हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दे आर well off, but they are also busy in their today's life. So they further seek a help of a supporting system to take care of them. तो उस दौरान में मान लीजिए कोई वो जिसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं केयर गिवर, तो केयर गिवर के रूप में वो सर्वेंट भी हो सकता है, या नर्स भी हो सकती है, या कोई अटेंडेंट भी हो सकता है। परंतु ये पाया गया है कि जब भी वो जो व्यक्ति है वो उस बेड पे है, तो अगर उसको अपने आप से उठना भी है तब भी वो निर्भर है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसको आवाज़ मारता है, और उसको लगता है कि मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा तो 2-4 बारी मारता है, 3-4 बारी उसको बुलाने की कोशिश करता है, पर फिर भी नहीं आता। तो धीरे धीरे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे को मजबूरन इसी अवस्था में रहना कि पड़ेगा। अब मेरी रियलिटी इतना लेवल पर ही सीमित हो चुकी है। करेक्ट। तो और जो दूसरी तरफ क्या है कि जिस व्यक्ति को उनको सपोर्ट करने, मदद करने आना होता है, वो भी ये सोचता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो चाहे वो 3-4 बारी सुन के भी वो इग्नोर कर सकता है और कर देता होगा। ये सब इंसान की ऐसी ही टेंडेंसी होती है। तो वो 3 में से 1 बारी जाएगा। परंतु अगर जो व्यक्ति बेड पे है, अगर उसको ये पता लगे कि मैं किसी तरह से रिमोटली को टच करके या किसी भी बटन को टच करके अपनी अवस्था को सुधार सकता हूँ। उसका सुधार में सबसे पहले क्या होता है कि वो अपनी बैक को, वो एक लेटा हुआ है, उसको छाती दिख रही है, तो अगर वो जैसे ही अपनी बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करता है तो वो सामने जो भी उसके आसपास के व्यक्ति हैं उनको देख सकता है, या अगर उसके सामने टीवी लगा है तो उसको देख सकता है। और फिर वो उस अवस्था में उससे उसको उसको भी फ़ायदा ये होता है कि उसका शरीर की मोबिलिटी बढ़ी। अब ये भी माना गया है कि दवाइयों के साथ अगर शरीर की मोबिलिटी बढ़ेगी तो रिकवरी फास्ट होती है। तो उसी अवस्था में अब वो उसने अपना बैकअप कर लिया और वो ठीक उसको सब कुछ दिखने लग गया, तो उसकी ज़िंदगी में एक नई चाहत आ गई। और
अगर फिर वो उस अवस्था में थक गया तो उसको वापस बटन से दबा के कर सकता है। अब यही चीज़ अगर केयर गिवर जिसको हम कह रहे हैं उसको भी अगर करना पड़े तो वो एक ही आवाज़ में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको एफर्ट्स नहीं करना, बस एक उसको बटन दबाना है बटन और दबाना उसका है काम इजी हो और जाएगा। उसका उसको वो कंफर्टेबल कर सकता बिल्कुल। है। अब इसके बाद एक और अवस्था आती है कि बैक तो अप हो गया, सामने हो गया, अब बैठे बैठे हम अगर देखें तो हम जब घुटने हमारे सीधे रहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं थकावट हो जाती है उन घुटनों में भी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम घुटनों को भी जो है टच ऑफ बटन से मूवमेंट दे सकें? हाँ, ये भी संभव है कि हम टच बटन करके और घुटनों की भी मूवमेंट कर दें। और ये भी है कि आप घुटनों की मूवमेंट अगर आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो बार बार उसको दबा के करके वो भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर ऊपर सकते नीचे हैं, कर सकते हैं। ताकि आपकी मांसपेशियों को भी राहत मिले। तो एक ये निर्भरता पैदा करती है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जब हमारा इस तरह के व्यक्ति उस स्टेट बेड पे लंबे समय के लिए रहते हैं तो जो हमारा गद्दा होता है या जिसको इंग्लिश में मैट्रेस बोलते हैं, वो पेशेंट के या उस व्यक्ति के शरीर को स्किन को प्रेशर देता है और ऊपर से बॉडी का वेट होता है, तो इस दौरान में जो पिसती है वो है स्किन, त्वचा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो त्वचा जो होती है वो पतली होती है, हम सबको पता है, उसमें भी चल रहे हैं, ब्लड फ्लो चल रहा है। तो उसको जब एक तरह का सांस नहीं मिलता या एक्सक्रीशन नहीं मिलता है, हम सबको पता है कि स्किन भी एक्सक्रीशन करती है, तो उसको भी हवा चाहिए, तो वो नहीं मिलता, तो उस दौरान उसमें एक लालीपन आने लग जाता है, रेडनेस आ जाती है, जिससे कि वो धीरे धीरे आजकल उसको अल्सर का नाम दे दिया जाता है या बेड सोर इंग्लिश में बोल दिया बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। कि कई बार त्वचा वो इतनी गलने लग जाती है कि वो घाव बना देती है, जिसको हम बेड सोर वूंड भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जा सकता है। जब शरीर मूव होता है तो उसके चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही अवस्था में लेटे हुए हैं तो कहीं भी जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स देखा गया है कि शोल्डर्स में होते हैं, हेड पे होते हैं और हिप्स पे होते हैं और हील्स पे होते हैं। जी। तो ये प्रेशर पॉइंट्स रिलीज़ हो जाते हैं जब वो बॉडी की मोबिलिटी होती है, तो इससे भी बचा जा सकता है। हम लोगों को कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, पर उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि उनके घर में जो व्यक्ति बैठा है वो अगर नहीं भी कुछ कर पा रहा तो ये नई बीमारी तो नहीं ले लेगा जो बिल्कुल। बेड सोर की। तो इसका भी सुधार हो सकता है उससे। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में ये बेटरमेंट करेगा। मुझे आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो लोग बेड रिडन हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है जो है सीलिंग देखना। बट इस बेड के थ्रू हम लोग उनका थोड़ा विजन क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट एंड सेंटर की चीज़ें भी हम उन्हें दिखा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आपने बिल्कुल बहुत सही कही कि बहुत ज़्यादा कम लोगों को इसकी अवेयरनेस है कि एक्चुअली मार्केट में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं जो नॉट ओनली उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बट उनके अराउंड जो लोग हैं, जो केयर टेकर है, जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ईजी कर देगी। तो एक बार आप जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो बेड है, जो इतना ज़्यादा चीज़ें कर रहा है लोगों के लिए, तो उसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या उसकी फंक्शनिंग है जिससे वो लोगों की लाइफ को और बेटर करता है, और जो इंसान जो ऑलरेडी बेड रिडन है कैसे उसकी लाइफ में और कलर्स भर देता है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक नया सवाल खड़ा किया और इसको अगर हम हमने अभी सुधारने की बात की है, उसको हम एक नाम भी दे सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इस बेड पे है उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मतलब कि डिपेंडेंसी उसकी हटा हाँ। के और उसको आत्मनिर्भर बना दिया। जी। तो आत्मनिर्भर बनाने से उसकी उसका ना कि शरीर भर दिमागी रूप से भी वो स्वस्थ हो सकता है और उसकी बिल्कुल। जिसको हम मुझे विल पावर कहते हैं वो भी स्ट्रांग हो सकती मुझे है। लगता है थोड़ी होप भी उनके अंदर आएगी कि बिल्कुल, हाँ, हम ये कर सकते हैं, तो और भी बिल्कुल, हम अपना बेटर कुछ ट्राई करेंगे। बिल्कुल। ये इस बात पे मुझे याद आया कि अगर आप देखें तो घरों में जो कई बारी बुजुर्ग लोग होते जी। हैं और बाहर से कोई परिवार उनसे मिलने आता है, तो वो बुजुर्ग को मिलने जाते हैं या किसी व्यक्ति को जो बेड पे लेटा होता है या चाहे वो आंखें खोल के देख भी नहीं, उसको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे आप रहिए, ले कोई हाँ, आप रहने बिल्कुल। दीजिए, आप एफर्ट मत करिए, आप तकलीफ मत करिए। जी, जी। और वो लोग सीधा ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाते हैं और वो आपस में बात करते रहते हैं। पर कभी हमने इनकी अवस्था नहीं सोची कि ये क्या सोचते होंगे बिल्कुल कि सही यार बात। मेरे पास तो कोई बैठता ही नहीं है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता है।
मुझे सब बीमार ही डिक्लेयर करते हैं। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और इनकी ऐसी अवस्था कर दी जाए कि कम से कम ये उसके बाद में अपने आप से व्हील चेयर पर जाके वहाँ पर उनके साथ बैठ के बिल्कुल। बातें कर सकें, उनको सुन सकें, उनको आप अपनी दिल बिल्कुल की बात उन बता पॉइंट्स पाएँ? के ऊपर बात कर रहे हैं जो कहीं न कहीं बिल्कुल इग्नोरेंस है कि हम नहीं सोचते इस बारे में कि क्या पता वो हमसे बात करना चाह रहे हो, बट हम पहले ही जाकर बोल देंगे नहीं, नहीं आप बैठे रहिए। तो बिल्कुल इससे ये चीज़ तो 100% क्लियर होती है कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा आपने देखा है आस-पास की चीज़ें कैसे होती हैं और तब जाकर हम आज यहाँ बैठे हैं और हम इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं जो भी आप बोलते हैं। ये बात आपने बिल्कुल बहुत सही बताई। ये मैंने करीब अमेरिका में और जर्मनी में हुँ, हुँ। सन 90 के दशक से मैं जब ट्रैवल कर रहा था, तो मैं वहाँ के अस्पतालों को देखता था और मैं एक बेड कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे मशहूर कंपनी, 100 साल पुरानी कंपनी, हुँ। मैं देखता था कि ये यहाँ पर बेड को इतना तवज्जो क्यों दी जाती है, हुँ। और ख़ासकर से अस्पतालों के बेड को और भी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हुँ। और ये इलेक्ट्रिकली क्यों इसको ऑपरेट करते हैं, रिमोट से क्यों ऑपरेट करते हैं। जी। तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी, पर जब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके पास नर्सेज कम थी, हुँ। तो उन्होंने देखा कि अगर पेशेंट को हम बार बार नर्सों के द्वारा उठवाएंगे तो हुँ, उनकी हुँ। बैकएड हो जाती थी। तो हुँ। जितनी नर्सेज थी वो भी छुट्टी पे चली जाती थी, तो उनके जी। लिए बड़ी समस्या हो गई। तो हुँ। उन्होंने ये इनोवेशन की कि हम इसको पेशेंट को अपने आप इंडिपेंडेंट क्यों ना बनाएं और इलेक्ट्रिकली वो अपने टच ऑफ बटन से उसको कंफर्टेबल क्यों ना करें। जी। तो जब उन्होंने ये किया तो हमने पाया कि हम अपने कंट्री में अभी तक क्यों नहीं। तो 90 के दशक में हुँ। हमने इस कंसेप्ट को, अगर मैं अपनी कुछ तारीफ या ऐसे नहीं कर रहा, पर मैं ये आज के डेट में कुछ हॉस्पिटल्स जो बड़े रिनाउंड हैं, हुँ, हुँ। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको इलेक्ट्रिक बेड का मतलब मेरे नाम से जोड़ लेते थे वो, जो बहुत ब्रांड बढ़िया। कंपनी से। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे दिमाग में थी नहीं, हम इंडिया में इसको ला सकते लेकर हैं, आएँगे। खरीदने की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, पर हमारे को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, या हम अवेलेबिलिटी भी देख नहीं के, है। और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, या हम देख के इग्नोर कर देते हैं, और बिल्कुल। हमारे यहाँ इस तरह के बेड बनने नहीं शुरू हुए अस्पताल जी। के लिए। हमारे अभी भी हॉस्पिटल में वो 4 लेग्स वाले स्टेट बेड हुँ, बनते हुँ, हैं। हुँ। तो उससे क्या हुआ कि सबसे पहले आईसीयू में कंसेप्ट शुरू हुआ कि आईसीयू के पेशेंट को, हुँ। हालांकि आईसीयू के पेशेंट में अब कंसेप्ट आ गया कि 1:1 नर्स, मतलब कि अगर नर्स भी उसको टच बटन से उसकी पोजीशन ठीक चेंज कर सकती हुँ, है। हुँ। फिर क्या है कि अब इलेक्ट्रिकली उस बेड को अप डाउन भी कर सकते हैं। अप करने का क्या एडवांटेज होता है कि डॉक्टर खड़े खड़े उसको बेड को पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसके उसका चेकअप कर सकता है। हुँ, हुँ। और उसकी जो लोएस्ट हाइट होती है उस बेड की, जैसे हमारी कुर्सियों की और बेड की नॉर्मल हाइट होती जी। है 18 इंच, उसमें तक होता है। तो अब बात आई कि धीरे धीरे उस चीज़ को फॉलो करते करते आज majority of the hospitals are using electric इलेक्ट्रिक beds, बेड्स। not in their only in their ICU, but all big corporate hospitals are also using in their everywhere in the हुँ, हुँ। hospital. अब धीरे धीरे ये बात आई कि जब पेशेंट अस्पताल से घर जाता है तो उसको खाली वो अपना एक कंफर्ट याद ही रखता है, उसको दवाइयाँ या डॉक्टर का हुँ। इतना नहीं ध्यान जी, रहता है, जी। उसको कंफर्ट, ही वांट्स टू हैव द सेम कंफर्ट एट होम। तो उस दौरान में वो पूछता है क्या मुझे ये बेड मिल सकता है घर के लिए। हुँ, हुँ। तो जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, या वो आजकल रेंटिंग सिस्टम हो गया कि बिल्कुल। कोई भी, एक और भी बात है, फिर से जब हमारी कंट्री में जब कोई चीज़ बहाव शुरू होता है तो वो होता है, हुँ। हम कहीं ना कहीं फिर उसमें पेशेंट सेफ्टी, बेड की क्वालिटी, बेड जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कहीं न कॉम्प्रोमाइज़ कहीं। कर लेते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस हाँ। के अंडर एक्ट में है कि नहीं, ये सर्टिफाइड है जी, कि जी। नहीं, हम उसको लेके वो और लोगों को कहते हैं कि ठीक है जी, चाहे उसने जितनी भी प्राइस का बेड खरीदा है हुँ। वो उस प्राइस का एक सिक्योरिटी अमाउंट ले लेता है, और 10-12 हज़ार रुपया वो पर मंथ उसको रेंट चार्ज कर देता है। जी। हमने देखा कि लोग काफ़ी सालों से इस रेंट पेइंग सिचुएशन में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हुँ। वेस्ट कैसे कर रहे हैं कि वो बेड जब वो घर पे ले आते हैं तो वो उसके बाद में कुछ समय बाद वो उस बेड को निकालना चाहते हैं, जैसे क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो है आजकल मेडिकल इंश्योरेंस के ज़माने में घरों में शिफ्ट हो गई है। हॉस्पिटल में
रिहैबिलिटेशन का ज़्यादा सेटअप नहीं रहा। जी। तो घरों में शिफ्ट होने से पेशेंट जो है वो कुछ देर बाद वही बेड मंगा के जब वो पूरा रिकवर हो जाता है, फिर वो चाहता है कि इस बेड से मुझे निकालो इसके घर से बाहर, मैं और अस्पताल की लुक नहीं देखना जी, चाहता। जी। होता क्या है, किसी ने 1 महीने के लिए यूज़ किया, किसी ने 2 महीने 2 के लिए महीने। यूज़ किया, किसी ने 3-4 महीने के लिए भी यूज़ किया, पर उसका वो जो किराया दिया उसने वो ज़ीरो हो गया। 0 हो गया। तो फिर हमने इसको और स्टडी किया हुँ। कि विदेशों में ऐसा क्या होता है। विदेशों में नर्सिंग होम्स वो होते हैं, हमारे यहाँ नर्सिंग होम छोटे हॉस्पिटल को माना जाता है। हुँ। विदेशों में नर्सिंग होम्स माना जाता है जहाँ की असिस्टेड लिविंग या नर्सिंग होम की जो लोग बुजुर्ग लोग हैं या बीमार लोग हैं वो उनके लिए बनाया गया है। तो हमारे यहाँ उसका नाम आजकल ओल्ड एज होम रख दिया गया है। जी। तो और घरों के लिए जो लॉन्ग टर्म पेशेंट हैं वो घरों में ही रहते हैं, अभी भी कोई उनकी असिस्टेड लिविंग की ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, जो कि अब शुरुआत हो रही है। तो घरों में हमने सोचा कि वो लोग कैसे करते हैं, कि घरों में कैसे या असिस्टेड लिविंग में कैसे ले जाते हैं और एक एक छोटी छोटी गाड़ी में इतने इतने बेड्स कैसे चले जाते हैं। हालांकि ये बेड वहाँ पर इंश्योरेंस में कवर है, हुँ, हुँ। जो कि हमारी कंट्री में नहीं है, जो कि आने वाले समय में वो भी हो जाना चाहिए। जी। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास उन्होंने दिमाग लगाया कि ये घर में कैसे लंबे समय के लिए रह सकता है। अब घर में जितने भी लोग हम यूज़ करते हैं या विदेशों में यूज़ होता है, वुडन बेड होता है। जी। अब वुडन बेड में आप लेदराइट कर दो, बैक कैसी कर दो, वो एक अलग चीज़ हुँ, है, हुँ, हुँ। पर बेसिक कंसेप्ट है कि वुडन बेड वुडन होता है। बेड्स होंगे। अब वुडन बेड जो है वो किसी भी बेडरूम के इंटीरियर से मैच कर जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि नेचुरल ओक वुड का एक बेड बनाया। हुँ। अब उन्होंने बेड बनाने के बाद बहुत तरह के मॉडल हैं उनके पास, कि पेशेंट नीचे गिर ना जाए वो भी है, जी। जो 200 किलो से क्योंकि वहाँ बेरियाट्रिक पेशेंट ज़्यादा हैं हुँ, हुँ। तो उसके लिए भी है। तो और उसको सारे वो फंक्शंस मिल जाएं जो हॉस्पिटल में कंफर्ट के थे वो घर में भी घर मिलें में भी मिल जाए। और सेफ भी हो, जी। साइड रेल्स भी हों, वो गिरे भी ना। तो उन्होंने एक होम केयर का बेड बनाया जिसका हम जिस कंपनी को इंडिया में लाए हैं उसका नाम है बॉक। और ये कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी है, वाओ! कि जिसने अभी तक अगर मेरे को अप्रॉक्सीमेशन में जाऊं तो 100 साल में करीब 50 लाख से ज़्यादा बेड वाओ! हुँ, हुँ। संसार में वो लोग लगा चुके हैं, भेज चुके हैं। और इसका मतलब 50 लाख लोगों की ज़िंदगियां बदल चुके हैं बदल ये बेड। चुकी हैं। तो ये बेड की एक हमारी कंट्री में इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आज के ज़माने में हमारे पास अपार्टमेंट्स आ गए हैं। जी। तो इस बेड को आप विद इन 1 फीट फोल्ड कर सकते हैं हुँ। और किसी भी लिफ्ट में एक तल से लेके दूसरे किसी भी लेवल पे ले जा सकते तो हैं। ये और फ़ोल्डेबल भी है, हाँ, ईज़िली और फ़ोल्डेबल। ये 5 से 10 मिनट में ये बेड असेंबल हो जाता वाओ! है हुँ, हुँ। और 5 से 10 मिनट में ये इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेडिकल डिवाइसेस के अंडर में है इसका मॉडल जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है डॉमी फ्लेक्स। ओके। हमने जब अगर मैं आपको कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल बताऊं तो हुँ। एक सज्जन ने अभी हमने एक जगह एक सोसाइटी में डेमोन्स्ट्रेट किया, जी। तो उन्होंने तुरंत अगले दिन ही घर में ये बेड खरीद के बनवा लिया। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं खरीदने की बात पे क्यों आ रहा हूँ कि हम ये सोचा कि लोग रेंट पे देते हैं और रेंट वेस्ट हो जाता है, तो इसका क्या इस पर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर इंसान की मेंटालिटी भी यही है कि जो चीज़ हमें लाइफ टाइम यूज़ नहीं करनी तो उस पर हम पैसा क्यों स्पेंड करें। तो वो लोग इसीलिए रेंट की तरफ भागते हैं। आपने खुद भी अभी बोला कि इंडिया में चलन है कि रेंट का हम खरीद लेते हैं, फिर बाद में उसको वापस कर देंगे। तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि रेंट की चीज़ ना लेकर वो एक पूरा बेड खरीद ही क्यों ना लें? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात बताई। देखिए, हमने क्या सोचा कि क्योंकि जर्मन मेड बेड है, वुडन बेड है, जी। अनफॉर्चुनेटली भारत में हमारे पास ना वुड सफिशिएंट है, ना हम उस तरह के बेड के स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी हमारी इस मामले में प्लेस में नहीं है, इन प्लेस नहीं है। तो अगर हम उस बेड को यहाँ लाते हैं तो हम लोगों तक उनकी अफोर्डेबिलिटी में कैसे उनको पहुँचा पाएँ। तो हमने देखा बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट जैसे लोग गाड़ियाँ भी खरीदते हैं तो ईएमआई में खरीद लेते हैं, जी, जी। और रेंट पे लीजिंग में नहीं खरीदते बल्कि ईएमआई में खरीदते ईएमआई हैं। में और खरीदते हैं।
तो हमने कहा कि लोगों को ये क्यों नहीं बताया जाए कि आप इसको ओन कर लीजिए, इसको परचेज कर लीजिए, आप इसको अपनी चीज़ मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग द रेंट वो करेक्ट, अमाउंट आप ईएमआई में बिल्कुल, भरें तो वो चीज़ बिल्कुल, आपकी अपनी भी हो जाएगी। बिल्कुल, अपनी हो जाएगी और आपको जो पेमेंट कर रहे हैं वो हाँ, आप एक तरह का रेंट ही क्या रेंट, अमाउंट ही इक्विवेलेंट अमाउंट दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये है कि साल बाद जब ये बेड आपका अपना हो जाता है, तो पहली बात तो आपको जो जिन बेडों का आप रेंट देते थे, वो आप सोचते थे शायद आपको 2 से 3 महीने में चाहिए हो, पर इस बेड से आप इसको साल भर भी रखें, साल के बाद भी रखें, इसकी बिल्कुल, अच्छी लाइफ है। और अगर आपको लगे कि नहीं अब मेरे को ये बेड नहीं यूज़ करना, तो आप इसको इजीली फोल्ड करके एक एरिया में रख सकते हैं। हाँ, मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक जेंटलमैन है जिन्होंने गुड़गांव में हमसे लिया, उसके बाद उनकी जब ज़रूरत पूरी होगी तो उन्होंने इसको फोल्ड करके हम हमारे से बोल के कि इसको एक जगह से दूसरी जगह करके और उसकी एक छोटी सी इंस्टॉलेशन प्राइस करके और उन्होंने अपने परिवार वालों को दे दिया, और मेरे ख्याल से अभी तक वो 8-10 अपने डिफरेंट अरे परिवार वाह! वालों को दे सके हैं। तो आप देखिए कि एक अच्छी जी। इन्वेस्टमेंट से उनके परिवार में तो भी उनकी चर्चा इससे हो गई। इससे हम इसकी ड्यूरेबिलिटी का भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 8-9 फैमिलीज़ उसको अब तक यूज़ कर चुकी हैं, तो वो अभी भी डेफ़िनिटली बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, तभी लोग उसको अभी भी यूज़ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये थोड़ी-सी हमारी रिलायबिलिटी जर्मन प्रोडक्ट्स में हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, और कंपनी 100 साल पुरानी ऐसे इसीलिए है, तभी वो 50 लाख बेड बेच चुके हैं और अभी भी उसी लाइन में ही हैं। दे आर स्टिल एवरी डे फाइंडिंग न्यू इम्प्रूवमेंट विद इन द सेम बेड। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक तो आपने दे दिया, और कई लोग कहते हैं कि भगवान ना करे कि जो पेशेंट था उस पे वो नहीं रहा अब, तो वो उनकी हमारे भारतीयों में ये प्रवृत्ति होती है कि हम उनकी चीज़ों को किसी को दान दे दान दें दे देते हैं। ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले या सबको पुण्य कमाएं। जी, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उनके लिए कोई ज़रूरतमंद ढूंढ सकते हैं कि ताकि वो उनके नाम से उनको बेड दे दिया जाए और उनकी लाइफ सुधार दी जाए। जी। तो ये भी एक तरह का परोपकार है। और तीसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर वो कहते हैं नहीं हमें तो इसको अब करना ही नहीं है यूज़, तो हमारा तो ये कोई खरीद ले तो अच्छा है। तो हम एज ए कंपनी भी उसकी एक वैल्यू लगा सकते हैं, उसको एक बाय बैक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑफ़र उसको दे सकते हैं, और जब हम उस बेड को खरीदेंगे तो जो उसकी परचेज प्राइस होगी या हमारा जो उसमें रिफर्बिश में जो जी, कॉस्ट जी। लगेगी, हम उसकी एक नई प्राइस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल नई प्राइस से कम हो सकती है। बिल्कुल। तो वो वाला सेगमेंट भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, वो अब फर्दर अफ़ोर्ड कर अफोर्ड कर पाएगा। लेगा उसको। तो इस तरह से हम अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अमेज़िंग और थॉट। ये ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके, ये हमारा एम है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा आपका थॉट लगा। तो अब हम प्रोडक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में आई एम वेरी श्योर कि अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल बेड्स अभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। बिल्कुल, ये ठीक बताया आपने, पर हॉस्पिटल पर्पस के लिए ये वाला बेड आईसीयू के लिए नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि अच्छा। वुड है। वुड में जो हमारे मेडिकल टूल्स होते हैं, जी। इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे डैमेज होने का डर हो सकता ओके, है, ओके। उसकी क्लीनिंग का इश्यू हो सकता है। पर डेफिनेटली आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल डीलक्स रूम, प्राइवेट रूम्स बना रहे हैं बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत रूम उसका इंटीरियर करते हैं। तो हमने उनको से बात की, हमने कहा जैसे ही आप आईसीयू वाला बेड इसमें लाते हो, तो ये पेशेंट रूम कहलाते हैं आप इसको। तो जी। आप अगर उस बेड के बदले में ये वाला बेड रख देंगे, हाँ। तो उसको उसी से तुरंत एक होम फीलिंग आ जाएगी, एंड यू कैन स्टार्ट कॉलिंग यूर चेंज द नेम फ्रॉम पेशेंट रूम टू बेडरूम फॉर द पेशेंट। अमेजिंग। तो इस प्रोडक्ट की अब जैसा हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या-क्या ऐसी मेजर क्वालिटीज़ हैं जो बाकी नॉर्मल बेड से इसको अलग बनाती हैं और कैसे वो एक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है लॉन्ग रन में? एक तो इसमें साइड रेल्स हैं जिससे कि पेशेंट फॉलिंग फ्रॉम द बेड बच सकता है। रिमोट कंट्रोल्ड हाई एंड बैक अप एंड लो हो सकती है। रिमोटली आप टच ऑफ बटन से आपका नी मूवमेंट हो सकती है, जी। और आपकी एक वास्कुलर पोजीशन जिसको हम बोलते हैं कि लेग्स ऐसे करना, जिससे कि ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वास्कुलर पोजीशन अचीव कर सकते हैं। पूरे बेड को रिमोट से आप हाई एंड लो कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर हमारे
एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में इसको बड़ी आसानी से 180 डिग्री पे मोड़ सकते हैं आप, क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसको स्टीयरिंग व्हील टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि जैसे ही आप अगर कोई दूसरा बेड आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बेड या व्हील वाला, तो वो झूलता है, जबकि इस जी। बेड को आप 180 डिग्री पे करेंगे तो एक वाला जो व्हील है ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट ले लेगा और रुक जाएगा और दूसरे को टर्न कर देगा। तो ये घरों के लिए बहुत अच्छा है कि आप इजीली एक रूम से दूसरे रूम में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। चौथा, इसके रिमोट बड़ा रगेड है। आप अगर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट को आप 10 बारी ज़ोर से भी फेंकेंगे तो भी वो डैमेज नहीं होगा। जी। तीसरा, इसमें एक IPX4 कैटेगरी का क्वालिटी है, मतलब कि अगर आप फोर्स करके भी वाटर को डालेंगे तब भी इसमें जंग नहीं लगेगा। वाओ! और चौथा, इसमें एक रिमोट में उन्होंने फर्दर एक लॉक क्रिएट कर दिया है कि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर रेकमेंड करता है कि पेशेंट को इसी पोजीशन में रहना है, और बाई चांस उसको नींद आ गई और कोई बच्चा या कोई दूसरा अटेंडेंट उसको दबा देता है, तो अगर लॉक होगा तो वो उसको दबाएगा भी तो वो फंक्शन नहीं करेगा, वो उसी अवस्था में रहेगा, उसी बिल्कुल। पोजीशन में रहेगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर भी है। चौथा, रात को अगर आपको उसको रिमोट को देखना है तो जैसे ही वो बटन दबाता है तो उसमें लाइट जल लाइट जल जाती जाती है। है, वाओ! So I feel this product is a complete package and this is the need of the hour because busy lives हैं, हर कोई अपनी लाइफ में इक्वली बिजी है और उसमें उनका भी फॉल्ट नहीं है बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ गोज। तो अगर जो पेशेंट है उसके बच्चे भी अगर बिजी हैं तो आई फील वो पेशेंट खुद भी रिमोट कंट्रोल से अपने आप को ऑपरेट कर सकता है, बेड को इजीली यूज कर सकता है। तो दैट इज इन इटसेल्फ अ वेरी नाइस इनोवेशन, अ वेरी गुड थिंग दैट हैज कम टू इंडिया आई फील। थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो बहुत लोगों की हेल्प भी आपने की होगी इस प्रोडक्ट के थ्रू। तो पहले तो मुझे लगता है वो फीलिंग ही बहुत अच्छी है कि यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो उसमें से ही कोई एक स्टोरी या कोई एक इंस्पिरेशन जो आप अभी हमें शेयर करना चाहें तो। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली स्टोरीज तो बहुत हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक बेड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक बेड इसको मार्केट में आजकल का अगर आप नाम सुनेंगे तो रिमोट कंट्रोल्ड या इलेक्ट्रिक बेड बोल सकते हैं इनको। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो हॉस्पिटल में ICU में हमने इंट्रोड्यूस किया, जी। और हमने देखा कि जैसे ही हमने ICU में इंट्रोड्यूस किया तो कुछ लोग सेम फैसिलिटी, इवन मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जैसे ही वो हॉस्पिटल से शिफ्ट होने वाले थे तो उन्होंने सेम बेड हमसे अपने घर के लिए खरीदा, ओके। और इवन यहाँ से कलकत्ता के लिए बाय एयर भेजा, जो कि बेड की कीमत से भी ज़्यादा था। तो जैसे जैसे ये रिक्वायरमेंट शिफ्ट हुई तो हमने ये रियलाइज़ किया कि इसको होम केयर में, प्रॉपर होम केयर बेड को क्यों ना दिया जाए। तो अभी कुछ महीने, 2 महीने पहले की बात है, एक सज्जन एक सोसाइटी के 78 साल के, वो अपने बाथरूम से स्लिप कर गए, ओके। क्योंकि वो हमारे रिलेशन में थे। तो मैंने अपनी वाइफ को बात करते सुना कि उसके फादर जो हैं वो गिर गए और रात से वो कुर्सी पे बैठे हैं और वो लेट ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे एकदम से दिमाग में आया और मैंने सुबह 6-7 बजे अपने लड़कों को बोला, मैंने कहा ये बेड जो है आप उनको पहुँचा के आइए। अब वो उस दिन के बाद से अभी उनको करीब उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। आप समझ सकते हैं कि 78 साल की उम्र में अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो बिल्कुल जाएं बिल्कुल। तो ना तो सर्जरी कोई पॉसिबल है, ना जी। वो तो एक स्लो रिकवरी प्रोसेस बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जब उनको बेड मिला तो वो पहले दिन जब उन्होंने नींद पूरी की तो सुबह मुझे उठ के वाह! दुआएं देते रहे कि बहुत भाई अच्छा। संदीप, मेरी तो इस बेड ने, मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं तो गया और मेरे पैरों में तक बैठ बैठ के स्वेलिंग हो गई थी। तो बिल्कुल। जैसे ही मैं बेड पे आया और मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, अब मैं कम से कम अपना हेड अप करके सो सकता हूँ। बहुत। और मतलब कि वो रोज़ मतलब कि हर हफ्ते में एक बारी फ़ोन करके वो डॉक्टर के पास दिखाने भी आते हैं तो पर मुझे ज़रूर याद करते हैं और बहुत थैंक्स करते हैं। तो ऐसी ही, और अभी अभी एक और सज्जन ने लिया तो उनके दिमाग में आया, उनका बहुत बड़ा पेंटा हाउस है, तो नॉर्मली घरों में जगह भी नहीं होती है डबल बेड जी के जी। साथ, तो उनके पास जगह क्या था, तो उन्होंने कहा कि वो भी एजिड हैं, तो उन चलते फिरते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, पर वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि ये क्यों ना 2 बेड साथ साथ में अपना और अपनी वाइफ के लिए रख लूँ और अपनी
लाइंग पोजीशंस के टाइम में अपने आप को कंफर्टेबल बताऊं, तो अभी अभी पिछले हफ्ते ही हमने उनके घर में 2 बेड लगाया। उन्होंने, वो वाओ! हमारे लिए भी नई चीज़ थी हाँ, कि हाँ, उन्होंने दो बेड लगा के एक डबल बेड का कंसेप्ट क्रिएट कर हाँ, दिया। हाँ। मुझे लगता है आपके काम की खूबसूरती भी यही है कि आप अनजाने अनजाने में भी बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और पता नहीं कितनी दुआएं आपको मिल रही हैं हर दिन, हर मिनट, हर घंटे। देखिए, हर व्यक्ति बिजनेस भी करता है, पैसा भी कमाता है, पर अगर उस पैसे कमाने से वो दूसरों की ज़िंदगी में बिल्कुल, बिल्कुल, को सुधार सकता है, और ख़ासकर सुधारना उन्हीं के हाथ में है, बिल्कुल। खर्चा अल्टीमेटली उन्होंने ही करना है। पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी होती है। एग्ज़ैक्टली। अगर हम अपनी, जो हमने ज़िंदगी में या अपने वर्क एक्सपीरियंस से, कि आई ऑलवेज बिलीव we should continue sharing with the people. You'd never know which particular thing can and change the life of other person. It is ट्रू, not ट्रू। only कि spirituality से आप उनकी बिल्कुल, उनको कंफर्ट देके भी उनसे दुआएं ले सकते हैं। सो ट्रू। उनके पास पैसा भी है, पर कंफर्ट, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर बिल्कुल, आपने वो भी क्रिएट कर दिया, हाँ। तो वो भी आप ले तो कहीं सकते न कहीं आप किसी न किसी की हेल्प का साधन बन ही जाते हैं। हैं। हमने इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान लिया, ये क्यों अलग है बाकी बेड से हमने ये भी जान लिया। तो अब हम इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं कि इसकी प्राइसिंग की क्या रेंज है और हम ईएमआई सर्विसेज़ की भी बात कर रहे थे। तो क्या वो सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं? देखिए, इसकी प्राइस जो है, वो जो अभी इलेक्ट्रिक बेड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल के बेड्स हैं, उन्हीं से मिलती जुलती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मार्केट में बेड्स 1 लाख से शुरू होके और 2 लाख के बीच में आते हैं। जी। तो उसी उसी तरह से इसकी प्राइस भी एक बहुत ही कम्पिटेटिव प्राइस रखी गई है कि 1.25 लाख। ओके। अब कई व्यक्ति होते हैं कि उनके पास पैसा है, तो वो कहते हैं जी हमें ईएमआई नहीं लेना, क्योंकि ईएमआई में जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट है 12 महीने में, वो हम क्यों दें, हम सीधा दे देते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए प्लस उसका जीएसटी है जो 18% जी, जो कि जी। सरकार को जाती है। तो उसमें हम उनको अपनी कंपनी का एक की लिंक पे जाएंगे, अगर homecarebeds.in पे, तो उस पर वो क्लिक करेंगे तो सीधा वो कार्ट में ले जाके, और दे कैन परचेज डायरेक्टली थ्रू दैट पेइंग लिंक। और there are other option, once they go to the cart, कि they, some people want to pay via EMI, तो they can also have it, buy it or via EMI। ओके। जहाँ तक इसकी अवेलेबिलिटी की बात है, हमारे पास 40-50 बेड स्टॉक में हमेशा रहते हैं, वाओ! जो कि हमारे गुड़गांवा, हरियाणा एरिया में, गुड़गांवा में, बावल में है। तो हमने पूरे भारतवर्ष में ये एक एम बनाया है कि जहाँ से भी हमारे को पेमेंट आती है जी, एडवांस, जी। और हमारी प्राइस में वो ऑर्डर बुक करते हैं, तो हम कम से कम उसको 48 घंटे के अंदर अंदर डिस्पैच कर दें। वाओ, वाओ! उसके बाद में जो भी उनका पिन कोड एरिया है, जी। जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगेगा, वो भी हम उनको बता सकते हैं, और वो अपने बेड को ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ओके, हम ट्रैकिंग लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स को भी जी। अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये तो अवेलेबिलिटी, इस बेड की जो 1 साल की वारंटी होती है, और स्ट्रॉन्ग है बेड, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं है। कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आए तो वो हम उनको वीडियोस दे सकते हैं कि आप इसको देख तो लीजिए। बेड असेंबल करने की फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड करते हैं? यस, जब हमारा डिलीवरी जहाँ भी जाती है, ओके। तो अभी तो हमारा लिमिटेड है, पर हमने सोचा, मान लीजिए वो गुड़गांवा और हमारे इस सिटी से बाहर जाता है, जी। तो हम व्हीकल के साथ अपने इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन को भेज देंगे, ताकि वो जाके इंस्टॉल ईज़ी करके असेंबल कर और पाएँ। आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा थॉट है इसके पीछे भी। अगर किसी को ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो उसका भी एक बार अगर आप प्रोसीजर बता दें, तो बहुत अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए भी। हमारा एक डोमेन है जिसका नाम है www.homecarebeds.in। ओके। उस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे बेड्स के फीचर्स पता लग जाते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। और उसमें हमने जो आपको 1.25 लाख 1.25 लाख प्राइस बताई है, इसमें आपको दोनों साइड के बेड के साइड रेल्स मिलते हैं फुल लेंथ वुडन, और एक आपको फोम मैट्रेस मिलती है, ओके। और एक आपको लिफ्टिंग पोल मिलता है। लिफ्टिंग पोल से मुझे याद आया कि एक लिफ्टिंग पोल एक सज्जन को हमने दिया, जो कि 1971 के वॉर वॉरियर हैं, वाओ! और उनको हर साल राष्ट्रपति जी से वो
अवार्ड भी मिलता है, रिकॉग्निशन होती है उनकी। बहुत खूब। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी के हैं, क्योंकि उन्होंने पैराशूट से पता नहीं कितनी जंप मारे और कितनी उनकी उन दिनों हड्डियाँ टूटी। तो वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जी। और उनकी उम्र अगर मैं बताऊं आपको तो 86 से 87 साल के हैं, पर उनके मसल्स को आज भी हाथ लगाओ तो ऐसे पत्थर की पता तरह लगता है स्ट्रांग है। जी। तो वो जब अपनी स्पाइन का सर्जरी करा के आए, तो हमारे पड़ोस में ही है वो, तो हमने बेड उनके घर पहले ही भिजवा दिया था। तो ही जी। नेवर रियलाइज दैट ही इज़ गोइंग टू हैव द सेम कंफर्ट एट होम। तो वाह। उनसे भी बहुत दुआएं मिली। मैं अगर उनके आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाऊं तो, पर वो जल्दी अपने आप को रिकवर करके और चले गए। तो उन्होंने बेड उनके जैसे कि कहा बेडरूम में, तो उन्होंने ड्राइंग रूम में ही उसको अरेंज कर लिया। तो उन्होंने जब ये लिफ्टिंग पोल देखा तो कहते हैं संदीप ये तो 125 किलो वजन लिखा है, तो मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, ये टूट तो नहीं जाएगा। मैं कहा आप 125 लिखा, आप उसको 25 कर रहे हो। तो वो उसके ऊपर करके एक्सरसाइज करने लग गए अपनी कि मैं ऐसे ऐसे करके। जी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा। और उस लिफ्टिंग पोल का एक एडवांटेज है, मान लीजिए किसी को ड्रिप लगी हुई है जी। तो वो भी हैंग हो हाँ, जाती वो है। हैंग हो जाएगी। तो इसके एक और एक्सेसरीज भी आते हैं, किसी को यूरिन बैग होल्डर लगाना है तो वो बेड के ओके, नीचे लग ओके। जाता है। सो इट हैज़ गॉट एक्सेसरीज। अगर किसी को ओवर बेड टेबल चाहिए, मान लीजिए खाने की, जिसको So you फूड are ट्रे बोलते हैं। providing ample of services with this bed. So we want to create comfort for the people who has never thought of कि they can be Wow. also made comfortable, and it is not only enhancing the life of that particular person, but giving a cheerful life to the Definitely. caregivers also. Yeah. I really, really like the idea behind all of this and your motive towards this company and towards the society also. So my next question to you is like, what is the main motive of your company for now? और आगे क्या आपके plans हैं इस product को लेकर? हम चाह रहे हैं कि जिसको आजकल डिजिटल मार्केटिंग में B2C बोला जाता जी, है, जी। कि होम केयर में बहुत सारे ऐसे हमारी कंट्री में लोग हैं जो कि इमोबिलाइज कंडीशन में हैं, बिल्कुल। जिनको आप बेड रिडन भी बोलते हैं। जी। ज़रूरी नहीं है कि वो ओल्ड एज वाले भी हों, वो किसी भी अवस्था में आ सकते हैं। कोई अगर एक्सीडेंटल अवस्था से भी आ सकता है, कोई बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज़ से आ सकता है, कई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती जी, हैं। जी। तो उनकी ज़िंदगी को कैसे Enhance सुधारा किया जाए, जाए। ये हमारा मेन मोटिव है। और अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उससे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बढ़ जाती है। कईयों को जॉब्स मिल जाती हैं, कईयों को लाइफस्टाइल मिल जाता है। और इसके बाद हम चाहेंगे कि उसके बाद धीरे धीरे उनको ओवर बेड टेबल भी मिल जाए, कि अगर वो उन्होंने अपना बैग सीधा कर लिया है तो अब वो उस पर न्यूज़पेपर पढ़ सकें, या लैपटॉप खोल के अपना लगा सकें, या फिर अपना कोई बुक पढ़ सकें, या फिर अपना कोई खाना खा सकें। और ऐसी टेबल्स भी अवेलेबल हैं कि जो कि बेड साइड कैबिनेट के साथ में फोल्ड हो सकती हैं, कि जिसको कोई बहुत जगह नहीं घेरनी। और धीरे धीरे जब वो पेशेंट उतरे तो ऐसी हम चाहते हैं कि होम केयर में और आगे कैसे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट ऐड करके बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी लाइफ को एनहांस किया जाए। जी, so that is very nice. I'm really impressed by the idea that you are here with. As we are coming to the end of this podcast, so let's end it on a very lighter note. So my last question too is like, what suggestion, what advice do you want to give to the people who are watching this podcast? What I want is that stop fighting with your illness, stop fighting with your thought process that you cannot come back and enhance your life. You can definitely improve your life by understanding these concepts and make it to happen yourself. And instead of depending on others, you can become independent on your own. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपका ये प्रोडक्ट बहुत यूनिक और हेल्पफुल है। आज के टाइम में जब बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स का 24/7 ध्यान रखें, तो उस सिचुएशन में बुजुर्गों की लाइफ बहुत टफ हो जाती है। एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। जो लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ऐसे लोगों की देखभाल कर रहे हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए ये बेड केवल सहारा ही नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस और कंफर्ट का भी सिंबल है। So that is it for today. Don't forget to like the video and also subscribe to our channel. We'll see you in the next one.